यही दौलतनगर है, यहाँ पे सीना ठोक के बोला था कि सबको घर देने का मेरा वादा रहेगा, लेकिन 40 लोग बेघर हो गए हैं, बेचारे रो रहे हैं। बेचारे लोग यही अम्बावड़ी में रात को 2:30 बजे आग लग गई थी। अब घुसलकर जी किस नींद में सोए थे उनको नहीं पता, जहाँ पे उनका जन्म हुआ अम्बावड़ी, वहाँ पे वो नहीं आ पाते। यहाँ पे बाढ़ आती है तो ताई खड़ी रहती है खिचड़ी लेके, कंबल लेके, सामान लेके, और आप बोलते हो नहीं दिखती ताई। बात में पलटी मारने वाले घुसलकर साहब को कोई मानने वाला नहीं है। वो लड़की आज भी ताई को भगवान के रूप में देखती है। ये ऐसे वातावरण है। सर, यहाँ पर दहिसर विधानसभा क्षेत्र में अब मनीषा ताई चौधरी का प्रचार चालू हो चुका है, जो कि महायुति की तरफ से लड़ रही हैं। आपको क्या लगता है, 2 बार पहले ही इन्होंने कुर्सी संभाल चुकी है, इस बार क्या चांसेस हैं? देखो, दहिसर विधानसभा में ताई को यह तीसरी बार उम्मीदवारी इसके लिए दी गई कि उन्होंने पिछले 10 सालों में 2 बार विधानसभा जीत के उन्होंने यहाँ पर काम किए हैं, और यह एक महायुति सरकार में ऐसा है कि जो काम किया है तो उसी को आगे लेके जाना है। क्या बात सर, आपको यहाँ पर रोकूंगा। विपक्ष तो कह रहा है कि ताई ने कुछ काम किया है नहीं। आप देखो, बोलना अलग चीज़ होती है, बोलने से कुछ होता नहीं है। जब आम जनता में जाएंगे, आप एरिया में जाएंगे, आप विभाग में जाएंगे, तो वहाँ पे उनका किया हुआ काम दिखाई देता है। जैसे कि सीमेंट का रोड बनाना, अभी फिलहाल देखेंगे तो 1500 लोगों को ताई ने घर दिया है। 1500 लोगों को एक साथ में चाबी दी है घर की। जो मोदी जी का सपना था कि कोई झोपड़ी में नहीं रहेगा, जो घर में रहेगा, तो हर जन को घर दिया है। सर, आप भी यहाँ पर दहिसर के रहवासी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दहिसर का मैं यहाँ, मेरा पैदाइश यहाँ की है और यहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई है और यहीं पे मेरा जीवन अभी तक निकला है। मेरे पिताजी दादाजी सब यहीं के हैं। सर, तो जैसे कि सर ने बताया, यहाँ पर मनीषा ताई ने लोगों को घर बांटे हैं, इसके बारे में आप कुछ विस्तार में बता सकते हैं? मैं कुछ 4 चीज़ें में पूरा विषय समाप्त कर दूंगा। हमारे जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं विनोद घुसलकर जी, उन्होंने मुद्दा उठाया था एक एयरपोर्ट अथॉरिटी का, दूसरा मुद्दा उठाया था मैंग्रोव पार्क का, तीसरा दहिसर नदी का, चौथा SRA का, और 5वां उठाया था कि ताई दिखती नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहला मैंग्रोव पार्क ताई ने भूमि पूजन कर चुके हैं। दूसरा एयरपोर्ट अथॉरिटी का नवंबर के बाद ही पूरा लैंड है जो हस्तांतरण हो जाएगा BMC को, और वहाँ पे ताई थीम पार्क बनाएगी। तीसरा मुद्दा है SRA का। आपकी जानकारी के लिए हमारे पूर्व के विधायक विनोद घुसलकर जी, जिन्होंने एक 400 लोगों का SRA का प्रोजेक्ट किया था, जिसमें 40 से 45 लोग बेघर हो गए तो और हमारी ताई ने ऐसे 2 से 2.5 हज़ार के प्रोजेक्ट किए हैं, जिसको सबको घर मिला है, एक भी कोई व्यक्ति नहीं छूटा। तो बताइए अब SRA का प्रोजेक्ट किसके काल में सक्सेसफुल हुआ, विनोद घुसलकर जी के कि मनीषा ताई के, जिन्होंने सबको घर दिया है, एक भी बंदा नहीं छूटा है किसी घर के बेघर हुआ है। और इनके 400 प्रोजेक्ट में 40 लोग बेघर हैं, आज भी रो रहे हैं जाके। इन्होंने यही दौलतनगर है, यहाँ पे सीना ठोक के बोला था कि सबको घर देने का मेरा वादा रहेगा, लेकिन 40 लोग बेघर हो गए हैं, बेचारे रो रहे हैं। बेचारे लोग वो भर रहे हैं, EMI भर रहे हैं, रेंट भर रहे हैं, परेशान है। और उसके बाद रह गई बात दिखने की, नहीं सर, एक सोसाइटी में बोरवेल का काम किया है, प्योर ब्लॉक का किया है, सोलर लाइट दी है, बेंचेस दिए हैं, बड़े बड़े डस्टबिन दिए हैं, सूखा कचरा गीला कचरा अलग करने के लिए व्यवस्था घर घर में ताई ने बांटा है। और जब किसी ने पुकारा है, यही अम्बावड़ी में रात को 2:30 बजे आग लग गई थी। मनीषा ताई का खुद मुझे फ़ोन आया कि अमित जी आप जाके देखिए। ताई आधे घंटे के अंदर, एक महिला होने के नाते भी 4 बजे रात सुबह पहुंच गई। और यहाँ का स्थानिक नगर सेवक हर्षद कारकर 5, साढ़े 5 बजे, 6 बजे जब उनको कार्यकर्ताओं ने बताया कि मनीषा ताई आमदर खड़े है कि आमदर होके, और घुसलकर जी का तो पता ही नहीं था। अब घुसलकर जी किस नींद में सोए थे उनको नहीं पता, जहाँ पे उनका जन्म हुआ अम्बावड़ी, वहाँ पे वो नहीं आ पाते। यहाँ पे बाढ़ आती है तो ताई खड़ी रहती है खिचड़ी लेके, कंबल लेके, सामान लेके, और आप बोलते हो नहीं दिखती ताई। इनके बोलते ना, वो सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, वैसे ये शिवसेना जो उभाटा है उनको अंधे हो गए हैं और उनको ताई के अलावा कुछ दिखता नहीं है, इसलिए बोलते ताई आती नहीं है, ये नहीं होता है। लेकिन ताई हमेशा यहाँ सक्रिय रहती है। एक बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं ना, पूछेंगे ताई कौन है, तो ताई को नाम बताएंगे, मनीषा ताई आमदार है। यहाँ पे ये सब माहौल है, और ये बकवास है। घुसलकर साहब इतने बिगड़ काम के हैं। 5 साल तो उन्होंने जो काम किया था उसे बर्बाद कर दिया था, और 10 साल अभी जो घूम रहे हैं 10 साल बाद, और बोल रहे काम नहीं किया। हर चाली में, हर सोसाइटी में काम हुआ है ताई का। इसलिए ताई बिंदास तीसरी बार हैट्रिक मारने वाली है, और मुझे लगता है मंत्रालय में भी ताई का नाम की एक तख्ती लग जाएगी। अच्छा सर, यहाँ पर बात हो गई, अब इस तरफ आता हूँ। सर, हमेशा ये देखा गया है राजनीति में, जो सत्ता में रहता है उसका कुछ समय के बाद में एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आ जाता है। आपको क्या लग रहा है, ताई के काम से कोई असंतोष के कारण दूसरी तरफ वोट छिटकेगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, किधर भी नहीं जाएगा। ताई का वोट कंपलसरी ताई को ही मिलने वाला है। अच्छा, ताई का वोट ताई को, क्योंकि उन्होंने काम किया है। अभी 2000 समझो कि 1997 में विनोद घुसलकर ने दवाई नगर में जो था, तो हम लोग उनको मिलने गए जब आमदार थे, तभी उनको बोला था रात को कि इन्होंने बेघर ऐसा अनलीगली काम किया है। शाम को हमको बोलते कि किसने किया, क्या और सुबह में गया तो उनका जगह उन्होंने किया, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा बात में पलटी मारने वाले घुसलकर साहब को कोई मानने वाला नहीं है। अच्छा,
सर यहाँ पर क्या आपको क्या या आपसे पूछता हूँ सर, ऐसे 10 साल हो गए, 10 साल बहुत लंबा समय होता है, 2 कार्यकाल पूरे हो गए, 10 साल में ऐसी कोई गलती नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके कारण जिस जनता उनसे कंप्लेन कर सके? अभी ऐसी बात है कि ताई का मैं आपको पर्सनल इन्वॉल्वमेंट बताऊं कार्यकर्ताओं के साथ। हमारे एक कार्यकर्ता की बेटी का देहांत हो गया था, उसका भगवती हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था, तो भगवती हॉस्पिटल में उस समय कॉरोनर नहीं था। तो फिर उसके बाद जैसे ही ताई को हमने फ़ोन किया, तुरंत उन्होंने सिद्धार्थ नगर गोरेगांव से कॉरोनर को बुलाया और उसका पोस्टमार्टम हुआ, हमको डेड बॉडी मिली, समय पे उनका संस्कार हो सका। तो ये तो ताई का इन्वॉल्वमेंट है एकदम। आज ही हमारे एक कार्यकर्ता के पिताजी का देहांत हो गया, ताई खुद दोपहर को वहाँ गई। तो इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कोई एक आदमी के लिए, एक इंसान के लिए इससे ज़्यादा कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। आपने बोला एंटी इनकम्बेंसी, ताई के लिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं, ताई के लिए प्रो कैम्बेंसी होती है ना, ताई के लिए वो है, वो लहर चल रही ताई की, लेकिन ताई को लेके आना है। ये हराने वाले तो खाली चिल्ला रहे हैं खाली। ये दौलत नगर का क्षेत्र है सर, यहाँ पे एक स्लम में एक बिटिया रहती थी, ताई ने उनको 15 लाख रुपए की मदद दिलाई। बेचारी मरने वाली थी, ताई ने 15 लाख रुपए का सहायता करके उसको जिंदा किया है। वो लड़की आज भी ताई को भगवान के रूप में देखती है। ये ऐसे वातावरण है, और ये एक केस नहीं है। अगर पूरे मुंबई में सीएम रिलीफ फंड से और सभी लोगों की मदद से किसी मेडिकल हेल्प की है तो ताई ने सबसे नंबर 1 है। अब सीएम रिलीफ फंड में सबसे ज़्यादा ताई के लेटर जाते हैं, और तुरंत 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर उनको जो जिनको पैसे चाहिए उनको ताई फंड दिला देती है।